द मैन, द मिथ, द लेजेंड। तो अगर आप लोगों ने बेटर कॉल सॉल सीजन 6 एपिसोड नंबर 3 देख लिया तो आप लोगों को पता होगा ये 3 वर्ड्स किसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो बेटर कॉल सॉल सीजन 6 एपिसोड नंबर 3 रिलीज हो चुका है और भाई साहब ये तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एपिसोड था। जिस वीडियो में एपिसोड सीजन 6 एपिसोड नंबर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम इसमें क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर एपिसोड नंबर 3 में आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा एपिसोड नंबर 2 का क्योंकि रिकैप कर लेते हैं उसमें क्या देखने को मिला था। यहाँ पर अगर मैं जिमी मैगुएर और किम वेक्सर की बात करूँ, हम ये देख रहे हैं कैसे वो हॉवर्ड HHM को बुरी तरह से डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ हमें यही देखने को मिला है उनकी स्टोरी लाइन में। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम नाचो और सालोमांकास की बात करें, हम यही देख रहे हैं कि कैसे सालोमांकास के जो ट्विन कजन्स हैं उन्होंने वहाँ पर नाचो को पकड़ लिया है। और यहाँ पर इस एपिसोड की बात करें, इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एक सीन से देखने को मिलती है जहाँ पर हमें एक ब्यूटीफुल सा डेजर्ट देखने को मिलता है। वहाँ पर ऐसा ऐसा कैमरा मूव होता है और हम देखते हैं वहाँ पर डिफरेंट जो है ग्रास होती है, वहाँ पर हमें एक सूरज की रोशनी पड़ती हुई दिखाई दे रही होती है और वहाँ पर फ्लावर्स ब्लॉसम, आप लोगों को पता होगा जो कि फ्लावर है, वो हमें देखने को मिलता है। और वहाँ पर हम उसके बाद देखते हैं कैमरा आहिस्ता आहिस्ता टर्न होता है और वहाँ पर हमें चटखाने सी मतलब देखने को मिलती है और ओवरऑल हमें एक डेजर्ट देखने को मिल रहा होता है जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कैमरा मूव हो रहा होता है और हम देखते हैं कैसे जब वो मतलब फ्लावर पे वो कैमरा होता है वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो ये वाला सीन है ये फ्यूचर का एक सीन है जो कि इन लोगों ने पास्ट में दिखा दिया और ये कौन सा सीन होने वाला है ये हमें एपिसोड में आके जाके पता लग जाएगा। मजीद एपिसोड की मेन स्टार्टिंग की बात करें, इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे नाचो एक गाड़ी जो है वहाँ से बचते बचाए निकलता है, गाड़ी में पहुँचता है एक जगह पर और ये वही सेम चीज़ होती है जहाँ हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था। हमने देखा था कि कैसे जब वो दो कजन्स नाचो को पकड़ने वहाँ से आए थे, वहाँ से नाचो इसका मतलब फरार हो गया था, उन दोनों ने उसको वहाँ से नहीं पकड़ा। और हम ये देखते हैं कैसे नाचो जब वहाँ पे होता है वहाँ से जब मतलब वो अपनी गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके एक पुराने से जो है ऑयल टैंकर के अंदर वहाँ पे छुप जाता है। पहले तो वो देखता है नाचो कि मैं वहाँ उसके अंदर जाऊँ या ना जाऊँ कहीं, और फिर हम फाइनली देखते हैं वो उस ऑयल टैंकर के अंदर वहाँ पे छुप जाता है और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ से जो है दो कजन्स आ जाते हैं और वो भी तलाशी लेना स्टार्ट कर देते हैं। और इस पूरे सीन की बात करूँ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सीन था, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना ड्रामेटिक सीन था। इसमें काफ़ी कुछ इंटेंस चीज़ें देखने को मिली और हम लोग भी सोच रहे होते नहीं यार क्या नाचो यहाँ पे पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। और हम उसके बाद देखते हैं कैसे उस ऑयल जो है अबंडन ऑयल टैंकर के अंदर एक ऑयल पड़ा होता है जिसके अंदर वो जो है ना मतलब ऑयल के अंदर ही वो पूरा वहाँ से जो है ना वो पूरा ऑयल के अंदर वहाँ पे चला जाता है ताकि जब वो कजन्स उसको देख रहे हैं तो वो उनको ना मिले। और हम ये देखते हैं कैसे वो उसके अंदर ऑयल के अंदर छुप जाता है और जब वो वहाँ से चले जाते हैं उसके मतलब काफ़ी दिनों बाद भी वो उस ऑयल टैंकर के अंदर ही रहता है और फाइनली कुछ दिनों बाद वो ऑयल टैंकर से वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर याद रहे नाचो जो है ना इस टाइम सालोमांकास की टेरिटरी के अंदर है और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे नाचो एक घर के अंदर जाता है, मतलब घर में जाता है जहाँ पे वो सबसे पहले तो अपने आप को पानी की मदद से साफ कर रहा होता है और वहाँ पर हमें एक आदमी देखने को मिलता है। अब पहले तो नाचो वो वाला आदमी जो है हमें भी लगा नाचो को हो सकता है मारे, मगर वहाँ पे नाचो को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाता। वो वहाँ पे उसको टेलीफोन भी देता है बात करने के लिए और वो जो है उस आदमी की बात करूँ जो कि एक ऑटोमोबाइल यानी कि कार का मैकेनिक था। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे नाचो वहाँ पर वो भी उससे काफ़ी अच्छे तरीके से पेश आता है। यहाँ पर हम देखते हैं नाचो अपने फादर से बात करता है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसकी पूरी कन्वर्जेशन देखी है ना, नाचो उसके अपने फादर से बात करता है, यह हमें काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल कन्वर्जेशन दिखाई गई है और इस सीन से मैं समझ गया था नहीं भाई नहीं कुछ तो ना होने वाला है नाचो कैरेक्टर के साथ, क्योंकि अमूमन तौर पर जब हमें कोई ऐसी इमोशनल कन्वर्जेशन देखने को मिलती है ना हमें कुछ इंडिकेशन मिल जाती है नहीं यार कुछ ना बड़ा होने वाला है। और हमने इसके बाद ये देखा कि कैसे नाचो वहाँ पर अपने फादर से बात करता है और ओवरऑल वो बस उसकी हालचाल पूछता है अपने फादर का और उसके फादर वही चाहते हैं जो वो 2 सीजन पहले चाहते थे। नाचो के फादर यहाँ पे चाहते हैं कि नाचो पुलिस को जो है ना मतलब पुलिस के हवाले कर दे, जो वो जितने भी ड्रग डीलर्स के साथ घूम रहा है वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, ये उसके फादर चाहते हैं। और इस एपिसोड में भी हमें ये देखने को मिलता है कैसे वो नाचो को समझा रहे होते हैं तो पुलिस के हवाले अपने आप को कर दो और मतलब जो है ना जो तुमने किया है इसको तुम जो है ना अब भरोगे। और हमें काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल इमोशनल कन्वर्जेशन देखने को मिलती है। और हम उसके बाद देखते हैं हमें यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर वो माइक को कॉल करते हैं, यानी कि अपने फादर को से बात करने के बाद माइक को कॉल करता है। और प्रीवियस एपिसोड में जो हमने सीन देखा था जहाँ पर हमें कन्वर्जेशन एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट देखने को मिला था बिटवीन गस, माइक और उसका जो बनता है, वहाँ पर हम देखते हैं कैसे माइक को
माइक को जो है वहाँ पर एक कॉल आती है नाचो की। तो यस, ये वाला सीन उस सीन से करेक्ट है। ये असल में इस सीन के यहाँ से ना, इस सीन से वो यहाँ पर कॉल करता है माइक को, और हम उसके बाद हमें ये तो पता है, हमने प्रीवियस एपिसोड में थोड़ा सा देख लिया था। और उसके बाद नाचो यहाँ पर माइक से बात करता है, जहाँ पर माइक को वो ये कहता है कि तुम सब यही चाहते थे ना कि मैं मैक्सिको में जाके लालो को मारूं, और वो तो लालो तो वहाँ पर मर जाएगा, और मैं भी वहीं पे, वो लोग मुझे सालामांकास वहीं पे मार दें, मैं मैक्सिको से कभी भी जिंदा ना निकलूं। और उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पर गस से वो यहाँ पर बात करना चाहते हैं, और यहाँ पर इसके बाद जो हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलती है ना गस की और नाचो की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन इस पूरे एपिसोड की। यहाँ पर वो गस को सबसे पहले तो ये कहता है कि मैं जादू तो तुम मुझे मारना चाहते थे। अगर आप लोगों को नहीं पता, यहाँ पर जो है ना गस फ्रिंग, वो यहाँ पर नाचो को इसलिए मारना, मतलब वो यहाँ पर इसलिए चाहता है नाचो मर जाए, क्योंकि अगर सालामांकास ने नाचो को पकड़ लिया ना, नाचो सब कुछ बता देगा कि उसको किसने भेजा था लालो सालामांका को मारने के लिए। वो इस पूरे कहते हैं ना प्लान के बारे में सब कुछ सालामांकास को बता देगा। यहाँ पर सबसे पहले नाचो का तो पता यहाँ पर से कट जाए, ताकि मेरी पीठ से जो है इसका जो है कहते हैं ना एक जो बोझ कम हो जाए। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे वो कॉल में गस को यही कहता है कि मुझे पता है तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि अगर मैं एक दफ़ा सालामांकास के हत्थे चढ़ गया वो मुझे टॉर्चर कर देंगे और मैं सब कुछ तुम्हारे प्लान के बारे में उनको बता दूंगा। और यहाँ पर उसके बाद उससे वो ये कहता है कि जिस वे में इस स्टोरी को लेके जाना चाहते हो, मैं इस स्टोरी को लेके जाने में तैयार हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि नाचो वही करेगा जो उसको गस कहेगा, मगर बदले में उसको चाहिए कि उसके फादर को वहाँ पर कोई भी हाल नहीं होगा, उसके फादर को वहाँ पर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। यस, हमें यहाँ पर ये मेन चीज़ देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ इस पूरी कन्वर्सेशन से कि नाचो अब रेडी हो चुका है, जो उसको गस फ्रिंग कहेगा वो गस फ्रिंग के हर बात मानने में तैयार होगा। बस उसको ये कि उसके फादर जो है उसको वहां पर कोई भी हाल नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पर हमें इसके बाद एक सीन भी देखने को मिलता है, नाचो जब माइक से बात करता है और वो माइक को ये सब कुछ बताता है। माइक इससे कहता है तुमने जो हमारा वादा है, तुम्हारा वादा जरूर पूरा होगा। और यहाँ पर एक बात याद रखने कि नाचो सिर्फ माइक पे बिलीव करता है। यहाँ पर माइक और नाचो की केमिस्ट्री ऐसी है जैसे हमें वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन की केमिस्ट्री देखने को मिली है। मतलब एकदम जो है कहते हैं ना प्योर केमिस्ट्री हमें इन दोनों के दरमियान देखने को मिलती है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। नाचो सिर्फ माइक पर ही ट्रस्ट करता है। और यहाँ पर ओवरऑल यस, इस पूरे सीन में हमने ये इस पूरे अभी तक हमने ये पता लग गया है कि कैसे नाचो अब वापस आएगा और वापस आके वो गस फ्रिंग की बात मानेगा और वहां पर बदले में वो उसके अब्बू को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि गस फ्रिंग का हमें पता है वो उसके अब्बू को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, नाचो की यहाँ पर डेथ हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं जिमी मैगुएल और किम वेक्सर की स्टोरी पे पहले बात करूंगा, क्योंकि लाइक प्रीवियस एपिसोड्स हमें अभी भी इनकी सेपरेट स्टोरी एक तरह से देखने को मिली है, और सालामांकास और जितने भी जो सालामांकास और वर्सेस गस की डिफरेंट स्टोरी देखने को मिली है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। वो इन दोनों स्टोरीज को आपस में जो है फिलहाल नहीं रख रहे, वो फिलहाल जो है ना बिल्डअप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर सॉल गुडमैन और किम वेक्सर की बात करें, यहाँ पर हमने जैसा प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि वो अभी भी उनका मेन प्लान है वर्ल्ड को बुरी तरह से डिग्रेड करना, उसको बुरी तरह से उसकी बदनामी कर देना। और इस एपिसोड में हम देखते हैं हमें यहाँ पर ह्यूल कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा फनी कैरेक्टर है। आप लोगों ने इसको ब्रेकिंग बैड में भी देखा होगा। और यहाँ पर आप लोगों को इस बात का नहीं पता तो यहाँ पर ह्यूल सॉल गुडमैन के लिए काम करता है और करता रहेगा ब्रेकिंग बैड में भी। और यहाँ पर इनका मेन मिशन ये होता है, हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे ह्यूल एक अपने दोस्त की मदद से हॉवर्ड HHM की गाड़ी की जो कीज होती है उसको वहां से बिल्कुल एक सेम डुप्लीकेट कीज बना देता है, और उसकी जो रिमोट की सेटिंग होती है उसको भी सेम डुप्लीकेट वहां से बना देता है। और ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ उस डुप्लीकेट कीज और रिमोट की वजह से अब यहाँ पर सॉल गुडमैन के कंट्रोल में भी है हॉवर्ड HHM की गाड़ी। हमने प्रीवियस सीन में देखा था जब उसकी गाड़ी के बारे में भी बात कर रहे होते थे, हम इसकी मदद ले सकते हैं उसको यहाँ पर डिग्रेड करने की। मजीद हमें यह तो नहीं पता लगा कि यहाँ पर जिमी मैगुएल और किम वेक्सर का क्या मिशन है। वो उसने जो उनकी गाड़ी की जो कीज सेम डुप्लीकेट बनवा के रखी हैं और रिमोट बनाए हैं, उसका वो लोग करेंगे क्या। और हमें यहाँ पर ह्यूल और जिमी मैगुएल के दरमियान एक सीन भी देखने को मिलता है, जब यहाँ पर ह्यूल से ये कहता है कि तुम एक जो है काफ़ी मतलब एक बड़े रॉयल हो, इसका मतलब तुम काफ़ी ज़्यादा मनी जो है वो भी बनाते होगे, मतलब पैसे अर्न करते होगे, और तुम्हारी वाइफ भी लॉयर है, तो फिर तुम्हें इन सब चीज़ों करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मतलब तुम इन सब चीज़ों में क्यों उलझ रहे हो। हार्वर्ड को यहाँ पर बुरी तरह से जो है उसकी बेइज्जती करने के लिए, जिसमें यहाँ पर जिमी मैगुएल ये कहता है कि मैं ह्यूमैनिटी के एक तरह से कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हार्वर्ड जो यहाँ पर है ये काफ़ी ज़्यादा बुरा आदमी है, और अगर मैंने इसको यहाँ पर इसको जो है मतलब इसको यहाँ पर अगर मैं हार्वर्ड को ख़त्म कर दिया ना इसी कंपनी को, इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर हम किम वेक्सर के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर देखते हैं एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी सुजैन, यहाँ पर वो किम वेक्सर के पास आती है और यहाँ पर वो किम वेक्सर को ये कहती है, यहाँ पर आप लोगों को ये वाली पूरी बात जो है समझनी पड़ेगी। वहाँ पर किम वेक्सर वो ये कहती है कि सॉल गुडमैन बेटर नोन एज जिमी मैगुएल यहाँ पर पहले वो नाचो का रॉयल था। नाचो जो है टूको के लिए काम करता है,
और इसका मतलब वो टूको के लिए भी एक तरह से लॉयल था। और उसके बाद वहां पर वो लालो सालामांका के लिए अब लॉयल बना था। आप लोगों को पता होगा कैसे रिसेंटली वही उसका लॉयल था और उसने उसको मदद की थी, मतलब बेल से, जेल से आजाद करवाने में। और वहां पर इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पर सॉल गुडमैन नाचो का भी लॉयल था, टूको का भी लॉयल था, लालो सालामांका का भी लॉयल था, तो एक तरह से सॉल गुडमैन पूरी जो है ना गज फैमिली, यानी कि जितने गज फैमिली है, ड्रग डीलर, इन सब का लॉयल है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी होती है वो एक केस लड़ रही होती है इन सब गज फैमिली के खिलाफ। अब यहाँ पर आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। यस, यहाँ पर वो किम वैक्सर को ये कहना चाह रही थी कि सॉल गुडमैन तो एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा आदमी है, यानी कि जिमी मुगेल एक काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी है, अच्छा आदमी है, तो वो इन सब चीज़ों में क्यों पड़ रहा है, मतलब वो इन सब ड्रग डीलर्स का लॉयर क्यों बन रहा है, वो एक अच्छा ह्यूमन बींग है। और वहाँ पर वो किम वैक्सर को यही कहती है कि जिमी मुगेल से मेरी बात करवाओ और मैं चाहती हूँ वो मेरी मदद करे इन सब ड्रग डीलर्स को पकड़ने में। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर वो उसको ये कहती है कि यहाँ पर जिमी मुगेल ने लॉयर था लालो सालामांका का, मगर जो ही लालो सालामांका जेल से आज़ाद हुआ, मतलब बेल से जेल से आज़ाद हुआ, वो अपना नाम उसने चेंज करके रख दिया जोल गी गुजमैन। बस यहाँ पर गुजमैन के नाम से अब वो रह रहा है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन है उनको कि लालो सालामांका असल में था या गुजमैन था जिसको उन लोगों ने बेल से आज़ाद करवाया था। तो ओवरऑल पिक्चर हमें यही बता रही है कि कैसे अटर्नी यानी कि सुजैन यहाँ पर जाती है जिमी मुगेल से कि वो मेरी मदद करे इन सब गज फैमिली, यानी कि जो लालो सालामांका है, जितने भी सालामांकास हैं, सालोमांकास हैं, इन सब को पकड़ने में मेरी मदद करे, इन सब के खिलाफ केस लड़वाने में। और यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ देखने को मिलती है जब यहाँ पर किम वैक्सर उसको ये बताती है सॉल गुडमैन के लालो इज डेड, तो मतलब ऑफकोर्स उसको तो नहीं पता ना, उसको तो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने बताया लालो की डेथ हो गई है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 आदमियों को इस टाइम पता है कि लालो जिंदा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जिमी मुगेल किम वैक्सर से अपनी वाइफ से कहता भी है कि मुझे क्या है उस डिस्ट्रिक्ट अटर्नी की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उस गज फैमिली के खिलाफ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जैसा कि तीनों एपिसोड्स में हम देख रहे हैं सॉल गुडमैन जो है ना इन सब चीज़ों से बाहर आना चाह रहे हैं, मतलब पास्ट में उसने जो भी किया लालो सालामांका के साथ, टूको के साथ, नाचो के साथ, वो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाह रहे हैं, मगर पास्ट उसको जो है दोबारा उसके पास आ जाता है और वो दोबारा से सॉल गुडमैन को अपनी तरफ खींच लेता है। सिर्फ हमें इनकी स्टोरी यही देखने को मिलती है। ये फ्यूचर में हम देखेंगे कि क्या सॉल गुडमैन उस डिस्ट्रिक्ट अटर्नी की मदद करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस पूरे एपिसोड की मेन चीज़ के बारे में, जो कि है, अब आगे जाके आप लोगों को पता लग ही जाएगा। हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे एक ट्रक आता है और यहाँ पर माइक जो है उस ट्रक का कवर उठाता है और वहाँ से नीचे से निकलता है नाचो। यस, इसका मतलब ये हुआ नाचो फाइनली अब मैक्सिको स्टेट से वापस उस स्टेट पे पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग कंफ्यूज होने वो कैसे पहुँच गया, वो इसलिए पहुँच गया क्योंकि उसने डील की थी गस के साथ। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस एपिसोड में उसने यहाँ पर गस को कहा था जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, मतलब मेरी सिर्फ यही विश है कि तुम मेरे फादर को अकेला छोड़ दो, उसको तुम कुछ भी ना कहो। यस, हमें यहाँ पर ये मेन चीज़ देखने को मिली थी, इसलिए यहाँ पर वो उसको ट्रक से वापस ले आता है। इसका मतलब ये हुआ प्रीवियस 3 एपिसोड्स में अगर यहाँ पर गस चाहता तो उसको वहां से वापस ला सकता था। यस, इससे यहाँ पर यही चीज साबित होती है कि गस उसको वहां से मैक्सिको से लाना चाह ही नहीं रहा था। और यहाँ पर ये नाचो ये वाली बात समझ जाता है कि उसका मेन मकसद था कि लालो को वहां पे मरवाना और खुद वो वहां से मर जाना, इनके सालोमांकास उसको वहां पर मार देंगे। यहाँ पर हमें ये मेन चीज देखने को मिलती है। अब उसके बाद देखते हैं कैसे माइक उसको वहां पर खाना भी पेश करता है और वहां पे उसको मेन प्लान बता देता है कि उनका मेन मिशन क्या होने वाला है, जो कि हमें फ्यूचर में आगे जाके पता रहेगा। और उसके बाद हम देखते हैं हमें एक सीन भी देखने को मिलता है गस का, माइका और नाचो का, जहां पर गस और माइक नाचो को पूरा प्लान बता रहे होते हैं कि तुम वहां पर जाओगे, तुम्हारी एक मीटिंग हमने अरेंज की है, मीटिंग कह दें, बातचीत आप लोग कह लें, सालोमांकास के साथ। और सालोमांकास के साथ यहाँ पर तुम सालोमांकास को ये बताओगे कि लालो सालामांका को मारने के लिए तुम्हें किसने कहा था। ऑफ कोर्स यहाँ पर वो गस फ्रिंग का तो नाम नहीं लेगा क्योंकि गस फ्रिंग, अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ जो है ना ये समझने वाली है कि गस फ्रिंग जो है ना ये सब कुछ कर रहा है ना अपने फायदे देखने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर अगर नाचो की डेथ हो भी जाती है यहाँ से, इससे गस फ्रिंग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि गस फ्रिंग तो यही चाहता है कि नाचो की यहाँ पर डेथ हो जाए। और उसके बाद हमें फाइनली देखने को मिलते हैं एक डेजर्ट के दरमियान हमें इनकी फेस ऑफ देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे एक गाड़ी के अंदर सबसे पहले वो माइक को उतारते हैं, माइक दूर स्नाइपर से उसकी हिफाजत कर रहा होता है और हम देखते हैं कैसे वो नाचो को उसके सामने रखते हैं सालोमांकास के सामने। यहाँ पर डेजर्ट सीन में हम देखते हैं कैसे हेक्टर सालोमांका और उसके 2 कजन्स होते हैं और यहाँ पर जॉन बोर्सा जो है बात करते हैं नाचो से और जिससे वो मतलब कहते हैं ना पूरी मेन टू मेन बात करते हैं, कोई फारिग बात नहीं करते कि यहाँ पर तुम्हें किसने भेजा था, उस आदमी का नाम बताओ लालो सालामांका को मारने के लिए।
और यहाँ पर हमें जैसा कि पता है नाचो जो है यहाँ पर गस का नाम बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो यहाँ पर गस की तरफ देखता है, जिसे गस को तो पहले कहते हैं ना जमीन निकल जाती है कि यार ये मेरा नाम नेथन है, मगर यहाँ पर वो नाम लेता है अरवेलिस का। अब यहाँ पर ये करैक्टर कौन है, ये आदमी कौन है, ये मैं सेपरेट इसमें एक वीडियो बनाऊंगा, मगर आप लोग फिलहाल ये समझ रहे हैं कि अरवेलिस जो है ना बस एक आदमी था। यस, यहाँ पर जब जॉन बोर्सा नाचो से पूछता है तुम्हें किसने भेजा था, नाचो यहाँ पर अरवेलिस का नाम लेता है कि ये मुझे मतलब पिछले 2 सालों से मुझे यही पेरोल में इसने मुझे पेरोल में रखा हुआ था और इसने मुझे कहा था लालो सालामांका को मारने के लिए। और भाई साहब हमें यहाँ पे जो मोनोलॉग देखने को मिला, जो यहाँ पर नाचो एक स्पीच देता है जहाँ पर वो सालामांकास की पूरी कहते हैं ना छील देता है, यहाँ पर इतनी वो वहाँ पर बेइज्जती करता है सालामांकास के सामने, और वहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे यहाँ पर अरवेलिस ने भेजा था लालो सालामांका को मारने के लिए, और अगर वो मुझे ना भी कहता ना मैं तुम लोगों को फिर भी मैंने मार देना था। और उसके बाद वहाँ पर चिकन मैन यानी कि गस की भी बात करता है कि गस की इतनी जुर्रत है कि ये मुझे कहेगा लालो सालामांका को मारने के लिए। आप लोग यहाँ पर बात समझ रहे हैं, वो एक तरह से जो कहते हैं ना गस को बचा रहा है, और वो यहाँ पर गस फ्रिंग को क्यों बचा रहे हैं, ताकि गस फ्रिंग इसके फादर पे अटैक ना करे। यस, फादर पे अटैक ना करे। उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे जॉन बोर्सा यहाँ पर मारने लगता है। उससे पहले नाचो जो है एक गिलास जो है जॉन बोर्सा के फुट पे मारता है और वो पीछे से पिस्टल निकाल कर पिस्टल जो है उसके हेड पे रख देता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक चीज स्किप कर दी, यहाँ पर हमें माइक और नाचो के दरमियान प्रीवियस एक सीन में कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, जहाँ पर इनका मेन प्लान क्या होता है। इनका मेन प्लान ये था कि यहाँ पर जब तुम जॉन बोर्सा सालामांका से बात करोगे और उसके बाद तुम उनको मार के ना फटाफट वहां से भाग जाओगे, और उसके बाद जो हमारा एक साथी है वो तुम्हें वहां पर मार देगा। यस, ये एक तरह से कंफर्म ही था कि नाचो यहाँ पर मरने जा रहा है, मगर एक्चुअल में हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ पर ये देखा कि नाचो जो है उसने जब पिस्टल होती है वो वहां पर उस जॉन बोर्सा की बजाय अपने आप में उसने वहां पर सर पर रखी और वहां पर उसने खुद को मार दिया। यस, इज दैट्स मीन नाचो इज डेड। तो यस, यहाँ पर ये हमें काफ़ी ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखने को मिली, जिसका मैं तो पर्सनली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नाचो की हमें यहाँ पर डेथ देखने को मिल जाएगी। हमने यहाँ पर देखा, अब देखें यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा बड़े सवालात उठ चुके हैं। यहाँ पर मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि नाचो की डेथ के मतलब यानी कि इसकी एंडिंग पे, मगर यहाँ पर हमने यही देखते हैं कैसे नाचो यहाँ पर मर जाता है, और इसके बाद हम देखते हैं कैसे वहाँ पे हेक्टर सालामांका आता है और पिस्टल से उसको मारने लगते हैं, यानी कि 2-3 पिस्टल फायरिंग वो खुद भी कर देता है। और यस, ओवरऑल हम ये देखते हैं जो फैंस के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि बेटर कॉल सॉल के इवेंट में नाचो क्यों नहीं हमें देखने को मिला, तो इसका आंसर ये रहा कि नाचो उस टाइम मर चुका था, यानी कि नाचो की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पर इसमें नाचो की डेथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखें ये ना नाचो को पता था मैंने यहाँ पे मर जाना है जब वो डेजर्ट में आया था, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे बचने का कोई रास्ता तो है ही नहीं। अगर मैं यहाँ से बच के निकल भी जाऊँ तो सालामांकास को मेरे पीछे आ जाएंगे। यहाँ पर सालामांकास है मेरी तरफ एक तरफ और दूसरी तरफ मेरे पास है गज, और इस वजह से इस एपिसोड का नाम था रॉक एंड हार्ड प्लेस। एक तरफ रॉक आप लोग कह लें सालामांकास को, दूसरी तरफ हार्ड प्लेस गज को, यानी कि एक तरफ जो है ना नाचो ना मतलब रॉक और हार्ड प्लेस, उन दोनों मुश्किलात के दरमियान से ना वो इधर का रह गया ना वो उधर का रह गया। तो उसने ना उसकी डेस्टिनी यही थी, नाचो को पता था कि मैंने यहाँ पर मर जाना है, अब वो उसके ऊपर था। अब यहाँ पर मुझे एक ब्रेवरी मूव लगी। देखिए नाचो करैक्टर एक ऐसा करैक्टर है जो ना कभी भी जो है ना हार एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपने फैसले खुद करता है और बड़ा तेज अपने फैसले करता है। और उसने यहाँ पर काफी बहादुरी वाला मूव किया कि उसने अपने आप को ही यहाँ पर खुदकुशी कर ली, चाहे वो सालामांकास के हाथों से मरता। और यहाँ पर हेक्टर सालामांकास को पोल भी खोल देता है कि यार ये मैंने तुम्हारी ड्रग को जो है ना रिप्रेस किया था ताकि तुम इस हालत में आ जाओ। तो वैसे हमें यहाँ पर इस एपिसोड में देखने को मिल जाता है कि इस एपिसोड में नाचो की डेथ हो जाती है, यानी कि वो खुदकुशी कर लेता है, और यही हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि नाचो की डेथ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ओवरऑल हम इस एपिसोड में यही सब कुछ देखने को मिला। तो इस वीडियो में होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, मेरा आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा। अभी तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो।